ट्रेनिंग की फील्ड है ना, पाकिस्तान में बड़ी हौच पौच है। इसकी कोई शक्ल नहीं बनी हुई, ये शेप नहीं है, ये कोई टेलर्ड मेड नहीं है। ये इतनी ज़्यादा इसके अंदर वो एक सारी वैरायटी है कि इसको समझा नहीं जा सकता। अगर आप इसको समझने पे आएंगे तो आप हैरान होंगे। लेकिन एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है जिसको फॉलो किया जा सकता है, और वो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जिस चीज़ का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं है ना, उसको ना सिखाएं। यानी इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है कि आपने सिर्फ किताब पढ़ी है, आपने सिर्फ रट्टा लगाया, अच्छा आपने अपने नॉलेज को किसी प्रैक्टिकल शेप में देखा नहीं है। यानी कोई भी चीज़ अगर आपने प्रैक्टिकली कहीं पर इस्तेमाल ही नहीं की, देखी कोई नहीं है, ऑब्जर्व ही नहीं की, मुशाहिदे में नहीं आई, तजुर्बे में नहीं आई, उसको सिखाने लग पड़े। और ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक बंदा बाय नेचर, बाय मिजाज या अपनी फितरत से उसमें तहरीक नहीं है या जज्बा नहीं है, वो किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। अच्छा, मोटिवेट करना एक मिजाज है, मोटिवेट करना तकरीर नहीं है। यानी एक डिप्रेस इंसान अगर मोटिवेट करे, वो डिप्रेस कर देगा, क्योंकि उसके अंदर डिप्रेशन है। एक ऐसा बंदा जो खुद नाखुश है, वो खुशी पे लेक्चर दे, वो नाखुश कर देगा, क्योंकि उसके अंदर नाखुशी है। इस तरह जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपने कुछ पढ़ाना है, और बिलखसूस आपने प्रैक्टिकली लोगों को इनकरेज करना है कि यार ये करो, और वो आपने नहीं किया हुआ, आप कैसे करेंगे? तो स्टेप नंबर 1 इज़ कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो। स्टेप नंबर 2 वो है कि आपने उसको अचीव किया, उसमें कुछ उस फील्ड में अचीव किया। यानी जो भी फील्ड आप सिखाने लगे हैं, आपने प्रैक्टिकली अचीव किया। मैं कोई टॉपिक ले लेता हूँ जी, टाइम मैनेजमेंट। पहली बात तो मेरी हो, प्रैक्टिकल हो गया सर। फिर मेरी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट की वजह से सक्सेस हो। लोग भी कहते हो, लेकिन मैं कहूँ कि यार अगर की नोट फैक्टर है वो ये है, मैंने टाइम की कदर की है। टाइम मैनेजमेंट में स्टेप नंबर 1 भी अगर टॉपिक पे चला जाऊँ, तो जब मैं टाइम मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, मिसाल लें, तो मैं पढ़ाता हूँ कि टाइम की वैल्यू जानना चाहिए। अगर आपके पास टाइम की वर्थ और वैल्यू नहीं है, आप टाइम को वैल्यू नहीं देते, तो आप पढ़ा नहीं सकते उसको। आप उसको प्रैक्टिकली कैलेंडर बनाना चाहिए, डे प्लानर होना चाहिए, ये सब बात की बात है। पहली चीज़ ये कि वैल्यू होनी चाहिए। क्या ख्याल है जी? यानी आप कहें जी पैसे को मैनेज कैसे करना है, पैसे की वर्थ का ही नहीं पता आपको। वो कहते हैं ना, हटाया ही नहीं। रिश्ते को पढ़ाना आपने, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपको रिलेशन की पावर का ही नहीं पता, कितनी ताकतवर चीज़ है, ये वैल्यू देनी है, तो सर आप उसको नहीं पढ़ा सकते। पहला काम हो गया कि प्रैक्टिकल होना। दूसरा काम हो गया कि आप अचीवर हैं। अगर आपने अचीव किया हुआ ना सर, अगर आपने उसमें कोई प्रैक्टिकली रिजल्ट आपके पास है, सर लोग आपको फॉलो करने लग पड़ते हैं। मेरा ये मानना है कि लोग रिजल्ट को फॉलो करते हैं, लोग तकरीर को फॉलो नहीं करते। लोग यानी आपके उस अमली नतीजा देने की सलाहियत को फॉलो करते हैं कि यार ये देखो करके दिखा देते हैं। ठीक है जी। थर्ड थिंग सर ये है कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको पता हो। सिर्फ आप ये ना कहें कि ये हो सकता है, उसके ना होने के जो असबाब हैं, फैक्टर्स हैं, वो भी आप बात कर सकें। फोर्थ आ जाता है फिर आप उस पर रिसर्च भी करें, आप अप टू डेट होते रहें। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। 2010 से ना मैं एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था, उसमें ओबी पढ़ा रहा था। ओबी आप बड़ा एक फेमस टॉपिक है जो एज डिग्री में भी पढ़ाया जा रहा है और ट्रेनिंग्स में भी। तो वो ओबी में पढ़ा रहा था। तो 2010 से आज तक अगर मैं देखूं, वो 3-4 बार रिकॉर्ड हुआ, वहाँ भी रिकॉर्ड हुआ। ठीक है जी। उस महकमे में भी रिकॉर्ड हो गया, अपलोड पड़ा होगा, बाद में भी जगह जगह होता रहा। अच्छा, लेकिन अगर मैं आज वो पढ़ाऊँ तो मेरे 10-11 साल का एक्सपोजर भी उसमें शामिल है कि मैंने उस टॉपिक के साथ जो मैं अपने साथ रहना, कॉन्सेप्ट के साथ रहना, फलसफे के साथ जीना, गौर खोज करना, पकाना। मतलब मैं कहता हूँ सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री अंदर की लेबॉर्ट्री। आपके अंदर की लेबॉर्ट्री में नहीं पका अगर वो, तो किसी को क्या बताएंगे? तो एक गौर खोज है, एक रिसर्च आपकी है जो किताबों से की, जो गूगल से की, जो कंटेंट से की, फिर आपने इसको डिस्कस करना शुरू किया। एक रिसर्च का एस्पेक्ट ये भी है, आपने कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि जी बड़े उस्तादों से, बड़े लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से मैंने समझा वो क्या कहते हैं, उनका ओपिनियन क्या है, उनका नज़रिया क्या है, वो किस तरह से इसको लेते हैं। तो आपकी वो हांडी में एक फ्लेवर ऐड हो गया कि जी आप किसी भी टॉपिक को लें तो उसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स का कहना क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, या फिर उनका जो तजर्बा है वो क्या है। ठीक है जी। एक कभी ना किताब थी, अच्छा उसने किया क्या कि ज़िंदगी क्या है, इस पर एक सवालनामा या एक ख़त बनाया। वो ख़त उसने आज से 80 साल पहले, तकरीबन अंदाजे से बता रहा हूँ, 80 साल पहले दुनिया के हर बड़े बंदे को भेजा, हर बड़े बंदे को भेजा। उसने साइंटिस्ट को भेजा, उसने गांधी को भेजा, मेरा ख्याल उसने जिन्ना को भेजा, बड़े बड़े लोगों को उसने ख़त भेजा, और उसने कहा जी आप इसका जवाब दे दें, आपके लिए ज़िंदगी क्या है। उसके बाद वो जो जवाब आए सारे, ठीक है जी, वो सारे जवाब उसने इकट्ठे करके
उस किताब में प्रिंट कर दी। कुछ नहीं किया उसने, इस सवाल पे बड़े लोगों के ओपिनियंस इकट्ठे कर दिए। कितना बड़ा काम है सर। अच्छा फिर आप बाय दी वे पढ़ें, एक है आप खुद जाके सीखें। मसलन मैं ये सोचता था कि जो क्रिएटिव इंसान होता है वो पैदाइशी होता है या हालात से बनता है। सवाल है ना, एक तख्लीकी इंसान, वो अदीब है, शायर है, कुछ भी है, क्या वो पैदाइशी है या वो हालात से बनता है? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब मैंने बड़े लोगों से लिया मेरा अपना सवाल था, इन सवाल मैंने इसके साथ मैं सोचता था कि यार ये बड़े बड़े शायर पैदा शायर होते हैं। तो इसका मुझे सबसे जो अच्छा जवाब लगा वो अमजद इस्लाम साहब का लगा। वो भी लकीली क्या, वहाँ इकट्ठे जा रहे थे, अलग-अलग गाड़ियों में थे। एक जगह पे गाड़ी रुकी तो अमजद साहब उतरे, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि सर हम एक गाड़ी में ना हो जाए, यानी मेरा ड्राइवर आ जाएगा पीछे, आप इजाज़त दें तो मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा आ जाओ। कई सवालों में से एक सवाल ये भी था, तो उन्होंने इसका बड़ा म्यारी जवाब दिया, यानी बाकी जवाब भी अपनी जगह अच्छे होंगे। उन्होंने कहा वो पैदा तख्लीकी होता है, वो तख्लीक हालात वाक़यात से निखर के बाहर आ जाती है। उसमें गम की मिलावट बड़ी ज़रूरी है उसमें हालात का रगड़ा बड़ा ज़रूरी है, उसमें दिल का टूटना बड़ा ज़रूरी है। तो सब हालात व वाक़यात उसकी उस अज़मत को मुमकिन बनाते हैं। यानी आप तारीख़ का कोई बड़ा शहीद उठा के देख लें, आप शहादत निकाल दें वो ज़ीम नहीं रहता। हाय हाय हाय, यानी ये सोचिए ज़रा कि उसका मरना भी जो है उसको ज़ीम कर देता है। तो ये जो जुमला है कि बड़े इंसान की मौत उसको बड़ा कर देती है, वो सच है। उसकी वजह ये कि वो मरता है, नजरिया नहीं मरता, वो मरता है, उसकी सोच नहीं मरती वैसे बड़ी जरूरी है, नहीं तो लोग ही नहीं मानते उसको। जिंदा बंदे को तो मानने को हम तैयार ही कोई नहीं है। क्या ख्याल है जी? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक टॉपिक को अगर आप सिखाना चाहते हैं तो इट्स नॉट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाने की तरह नहीं है। ये तो आपने लोगों को तहरीक दी, फिर आपके पढ़ाने के असरात समरात क्या होंगे? कुछ लोग कहेंगे सर हमें तहरीक मिली सिर्फ, कुछ लोग कहेंगे हम सोचने में मजबूर हो गए, कुछ लोग कहेंगे जी प्रैक्टिकली बड़ा चेंज आया, कुछ लोग कहेंगे जी 180 चेंज आ गया, कुछ आ कहेंगे जी हम ऐसा बदलें कि हमारे साथ के लोग बदलने लग पड़े। तो सर ये मल्टीपल तरह के रिजल्ट, बारिश बादल अगर उससे पूछा जाए तुम क्या करते हो तो वो क्या क्या बताए वो क्या बताए? वो कहीं पर जो है वो पूरा सैलाब बन जाता है, वो कहीं पर वो खेतों को पानी फराहम करता है, कहीं पर वो वाटर लेवल ऊंचा कर देता है, कीड़ी का मुंह भी भरता है उससे जी, कीड़ी भी प्यास अपनी बुझा लेती है, चिड़िया की चूंच में भी चला जाता है, सांप में जहर बन जाता है, सीपी के लिए मोती बन जाता है। तो वो आपका काम ऐसा ही हो कि उसमें एक बंदा आ गया जी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो, तो सर उसके लिए नहीं था। क्या ख्याल है जी? इकबाल के बारे में कहा जाता है, मतलब मुझे इसकी सनद तो नहीं याद लेकिन मैंने सुना हुआ है, अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर इसमें कोई कमी हो, कि किसी ने कहा कि जी एक समझ नहीं आई आपके शेर की, उसमें कलंदर और कलंदरी का तस्करा था, है ना इकबाल के किसी शेर में। उस इकबाल ने कहा कि ये शेर समझने वास्ते अद्धा कलंदर होना पैंदा, ये आप आधा कलंदर हुए बगैर समझ नहीं सकते कि। और इसी तरह पता नहीं किसी के खतूत पढ़ा तो किसी ने कहा कि जी मुझे कुछ समझ नहीं आपकी आती, तो उस बंदे ने किसी बड़े अदीब का वाक़या, उसने जवाब दिया कि मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा मैंने कब कहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जिससे कर रहा हूँ उसको मुकम्मल समझ आ रही है। दुनिया का कभी सुनाते होते ना कि वो उन्होंने बात की तो साहब ने पूछा ये समझ नहीं, उन्होंने कहा जिसके लिए कही वो भी उसको समझ आ गया, वो आए नहीं है या उसको पहुंच गई बात। तो सर आप यानी कि आपका काम फिर वो एक शेप में आ जाए, फिर उसके वो दुनियादारी है कि उसको कस्टम मेड करना है आपने, उसका TNA करना है, उसकी शेप बनानी है, वो स्लाइडों पे जाना है या मेरी तरह बगैर स्लाइडों के पूरा दिन बोलना है आपने, या एक्टिविटीज़ करानी है तो आपको याददाश्त पे कितना भरोसा है। तो ये सर मुख्तलिफ हैं जी चीज़ें।